हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक लेट मी क्लियर वन कॉन्सेप्ट कि ग्रोथ इन बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं होता कि बैक्टीरिया साइज़ में बढ़ेंगे। बैक्टीरिया की साइज़ एज इट इज़ रहती है जितनी उसकी होती है। व ग्रोथ का मतलब होता है इन बैक्टीरिया मीन्स के बैक्टीरिया वो क्वांटिटी में यानी कि तादाद में बढ़ेंगे जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर ग्रो करेंगे। तो पहला हमारा टाइप होता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हमारा टॉपिक होगा, वो हम पढ़ेंगे जिसके दो टाइप्स हो जाएंगे। एक हम बाइनरी फिशन पढ़ेंगे, दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हम पहले बाइनरी फिशन से स्टार्ट करेंगे। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जस्ट एज सिंपल हम पहले इस डायग्राम पे देख लेते हैं। एक मदर सेल होता है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा, मदर सेल होता है, फिर वहाँ से वो डिवीजन करके एक डॉटर सेल बनाएगा। सेम है इस बैक्टीरिया में, मदर सेल है। मदर सेल से फिर ये क्या हो रहा है, इनके जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर फिर दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वन बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी फिशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इट्स कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिशन। ठीक है, और ये फेवरेबल कंडीशंस में होगी। अब फेवरेबल कंडीशंस या अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है बैक्टीरिया के लिए। अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया का कहता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो फेवरेबल कंडीशंस वो हो जाएंगी बैक्टीरिया के लिए जब उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस उनको मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, टेम्परेचर उनका सही होगा, पीएच सही होगा, और बाकी पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उनको क्या होगा, ऑप्टिमम या फिर डिज़ायरेबल जो हो, जो उनको सपोर्ट करे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, बाइनरी फिशन करेंगे एसेक्सुअली। ठीक है, तो ये क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस क्रोमोसोम गेट अटैच टू सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास हालांकि न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसके पास अपने जेनेटिक मटेरियल ज़रूर होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा। ठीक है, द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इनलार्जेस इन सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब रेप्लिकेट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। फिर क्या होगा, सेल की जो होती है क्वांटिटी, हमने कहा कि फेवरेबल कंडीशंस होगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो सेल की साइज़ एनलार्ज हो जाएगी। एनलार्ज होने के बाद क्या होगा, जो आउटर हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन हमने पढ़ी थी कि उसकी सेल वॉल होती है और उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करेंगी, इनवर्ट होती जाएंगी, यानी कि अंदर एक डिवीजन करती जाएंगी। क्रॉस वॉल फॉर्म्स मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन्स जो होंगी डिवीजन क्रिएट करती जाएंगी। क्रॉस वॉल फॉर्म्स कम्प्लीटली, यहाँ पर क्रॉस वॉल्स कम्प्लीटली बन चुकी हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, फाइनली दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द बाइनरी फिशन। अ क्रॉस वॉल इज फॉर्म बिटवीन डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स जो होंगे इनके बीच में क्रॉस वॉल बन जाएगी। इट डिवाइड्स द मदर सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। फिर ये वाली मदर सेल यहाँ पे क्या हुआ, ये मदर सेल नीचे आके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई या फिर फॉर्म हो गई। और ये क्या था, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल इन बैक्टीरिया। एंड अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे हम, वो होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर का क्या मतलब होता है, एंडोस्पोर में कि एक स्पोर बनाएंगे। अब वो किस तरह से बनाते हैं वी विल डिस्कस। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती क्यों है, द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, मतलब सिंपल इज दैट अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि उनको न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, बैक्टीरिया को टेम्परेचर वो नहीं मिलेगा या फिर वो माहौल नहीं मिलेगा, हाँ रिसोर्सेज की कमी होगी उसके पास, तो क्या होगा, उसका रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, एंडोस्पोर बनाएगा। एंडोस्पोर इस तरह से बनाएगा कि अपनी जेनेटिक मटेरियल को कवर कर लेगा कवरिंग्स में, जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वाटर इंटेक कर लेगा दोबारा से, फिर वो रिप्रोडक्शन की हालत में आ जाएगा। लेट्स डिस्कस दिस। एंडोस्पोर्स आर ओनली फॉर्म ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस इन बैक्टीरिया। एडवर्स कंडीशंस में बनेंगी। ठीक है, पहले ये नॉर्मल जो सेल डिवाइड कर रहा था बाइनरी फिशन से ये है, लेकिन अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस फर्दर ना मिली तो क्या होगा, यहाँ पर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है, दिस वन। प्रोटोप्लाज्म गेट्स डिहाइड्रेटेड, यानी कि जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर बिल्कुल जो होगा सूख जाएगा। फिर क्या होता है, क्रोमोसोम देन इज सराउंडेड बाय इट्स मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम को अपनी सेल मेम्ब्रेन और जो उसकी सेल वॉल होती है वो कवरिंग देगी, आउटर जो होगी। पहले वहाँ पे बाइनरी फिशन में वो क्या कर रहे थे, वॉल बना के, लेकिन वो सेल को डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन इसको क्या देगी, कवरिंग देगी, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एंडोस्पोर। ठीक है, chromosomes then is surrounded by its membrane, the peptidoglycan and the membrane of the septum. The structure is called endospore. उस स्ट्रक्चर को हम एंडोस्पोर कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन मेम्ब्रेन फॉर्म्स कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स आउटर कवरिंग बना लेती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि सेल वॉल आउटर कवरिंग जो बनाएंगे एंडोस्पोर की, इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्पोर टेक अप वाटर। स्पोर क्या होगा, पानी जज़ब कर लेगा, फिर क्या होगा, स्वेल हो जाएगा और शेड कर देगा, उसका जो कोट होगा
ये बाहर वाला आउटर कॉर्टेक्स फिर क्या करेगा कि दोबारा से रिप्रोडक्शन की हालत में वो आ जाएगा, नॉर्मल क्रोमोसोम हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन, न्यूट्रिएंट्स इंटेक करके फिर दोबारा से बाइनरी फिशन करेगा, या फिर अगर अदर सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर जो जिसके थ्रू बैक्टीरिया जाते हैं। एंड अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है? इट्स नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक सेम एज या फिर सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो किस तरह से होगी? जब हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें पिली भी पढ़ा था। पिली क्या होते हैं? छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया की सरफेस पे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? कुछ अटैचमेंट के लिए भी काम होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? सेक्सुअल पिली हमने पढ़े थे। अब सेक्सुअल पिली क्या करेंगे? वो सेक्सुअल पिली अटैच करेंगे या फिर एक कनेक्शन बनाएंगे दूसरे बैक्टीरिया के साथ, फिर उसके थ्रू क्या होगा? इनका प्लाज्मिड या फिर जेनेटिक मटीरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के पास क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, या फिर उसको डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल हियर, ठीक है। तो डोनर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डोनर सेल अटैचेस, एक डोनर होगा, ठीक है, दूसरा क्या होता है? रिसिपिएंट होगा। ये डोनेट करेगा आपकी डीएनए और ये रिसीव करेगा। द डोनर अटैचेस टू अ रिसिपिएंट सेल विद इट्स पाइलस, पिली जो होगा हमारा, हम इसको सिंगुलर में कहेंगे द पिलस, ड्रॉज द सेल टुगेदर, ये दोनों को सेल को करीब लाएगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन बना, फिर क्या होता है? सेल कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना इन दोनों का। वन इज स्ट्रेन द प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। अब यहाँ से ये प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा हमने पढ़ा था जब हमने बैक्टीरिया स्ट्रक्चर पढ़ा था। बैक्टीरिया के पास अपना एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग से होता है और प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो अलग से होता है। तो वो प्लाज्मिड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा रिसिपिएंट बैक्टीरिया के पास। द रिसिपिएंट सिंथेसाइजेज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन टू बिकम F+ सेल, द डोनर सिंथेसाइजेज स्ट्रेन। अब क्या होगा? ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? एक काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो जाएगी ये, या फिर इट्स अ काइंड ऑफ नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये क्या होगा? जेनेटिक, इन्होंने क्या किया? अपनी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ से सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गई इन बैक्टीरिया, नॉट ट्रू बट सिमिलर टू या फिर क्लोज टू डैट। हमने पहले पढ़ा था कि बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ इन नंबर, यानी कि वो नंबर में बढ़ेंगे ना कि साइज़ में बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी जो वो क्वांटिटी में जो इंक्रीज़ होते हैं उसको हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें बैक्टीरिया में तो एक कर्व पे वो डिफ़ाइन होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। अब उससे क्या होता है? उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, किस स्टेज पर हैं, कि उन्होंने स्टार्ट ग्रोथ की है, कि इनकी ग्रोथ मैक्सिमम है, मिनिमम है, या फिर स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो उसके क्या होते हैं? 4 स्टेप्स हो जाएंगे, या फिर 4 फेजेस होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक होता है लेग फेज़, एक होता है लॉग फेज़, एक हो जाएगा स्टेशनरी फेज़, तीसरा हो जाता है डेथ या फिर डेक्लाइन फेज़। तो लेट्स डिस्कस दीज ऑल्सो इन डिटेल। लेग फेज में क्या होगा कि बैक्टीरियाज इनएक्टिव होते हैं, यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहे होते वो, ठीक है। लेग फेज ग्रोथ में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया को किसी फ्रेश मीडियम में इंट्रोड्यूस करें या फिर किसी फ्रेश मीडियम में इसको डाल दें तो वो क्या करेगा? खुद को प्रिपेयर करेगा, ठीक है, प्रिपेयर करेगा फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिशंस कितने हैं? एंजाइम्स उसको प्रिपेयर करने होंगे ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी उसको रिसोर्सेज मिले हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, बल्कि यहाँ पे बैक्टीरिया खुद को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं फॉर फर्दर फेज़। एंड अदर फेज इज़ लॉग फेज, ये वाला, ठीक है। अब लॉग फेज में क्या होता है? यहाँ पर हमने लेग फेज में क्या किया? बैक्टीरिया को एक न्यू मीडियम में इस रिसोर्सेज के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसको डाल दिया, फिर यहाँ पर उसने खुद को अडॉप्ट किया, उस मीडियम के मुताबिक अपने एंजाइम्स प्रिपेयर किए। फिर लॉग फेज में क्या करेगा? वो कम्प्लीटली अडॉप्ट कर चुका होता है उस मीडियम, उस माहौल में, फिर वो क्या करेगा? यहाँ पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसको हम लॉगरिथमिक फेज़ भी कहते हैं। लॉग फेज़ में क्या होता है? बैक्टीरिया अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पर होते हैं, ठीक है। अब तीसरा फेज़ क्या होता है? स्टेशनरी फेज़। अब स्टेशनरी फेज़ ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? अब बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं कि डोमिनेंट हो जाते हैं इन ग्रोथ, यानी कि न्यूट्रिशंस वो क्या कर देते हैं? फॉर एग्जांपल ग्रोथ उनकी बढ़ती जाएगी, अनकंट्रोलेबल उनकी अगर ग्रोथ होती जाएगी और उनके पास न्यूट्रिशंस या फिर रिसोर्सेज कम होंगे तो फिर क्या होगा? एक स्टेशनरी फेज़ हो जाएगा, ना बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन रेट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ना ही क्या करेंगे? डेथ होगी यहाँ पर बैक्टीरिया की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? रिसोर्सेज इनके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेशू इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड डेथ रफली इक्वल,
यहाँ पर डेथ भी होगी क्योंकि रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, और ग्रोथ न्यू भी नहीं होगी क्योंकि रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो क्या होगी, स्टेशनरी फेज़ होगा, इक्वली होगा, डेथ रेट एंड जो होगा ग्रोथ रेट दोनों सेम होंगे। फिर क्या आता है, द फाइनल रेट विच इज़ डेक्लाइन या फिर डेथ फेज़, ये रहा। ये क्या होता है, यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होता है क्योंकि डिप्लीट कर हो जाता है रिसोर्सेज। मीडियन जिसमें वो थे, वहाँ से वो रिसोर्स से अपना खाना पीना ले रहे थे, वो रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, उनको वो यूटिलाइज़ कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, जब नहीं होगा कुछ भी, तो दे विल इवेंचुअली फेस डेथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, this video is all about reproduction and growth of bacteria. If you have any question, you may ask in the comment section. Do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.